चलिए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक और नई चीज़ हम पढ़ते हैं। क्या है वो नई चीज़, जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले पर आधारित कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो जरा आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। दो संख्या है, एक 6 है और एक 8 है। दो संख्या 6 और 8 है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ ना बच्चों, इनका एलसीएम निकालूँ तो आपको पता है 6 और 8 का एलसीएम आप निकालना कितना आएगा, 24 निकालना, आपको याद है निकालना, ठीक है। और अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं, 6 और 8 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो देखो दोनों के बीच में मिनिमम अंतर क्या है, 2। अब 2 इनका एचसीएफ हो सकता है, अगर 2 इनको काट दे तो 2 इनको काट पा रहा है, मतलब 2 इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ बच्चों कितना है, 2। अब मुझे यहाँ से एक नई बात समझ में आ गई है बच्चों, वो नई बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं 6 गुणा 8 लिख दूं, है ना, 6 गुणा 8 मतलब इसे बोलूंगा मैं दो संख्याओं को गुणनफल, और मैं 24 इंटू 2 लिख दूं, 24 इंटू 2 अर्थात मैं बोलूंगा कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल। जरा देखो ये कितना बनेगा, 6 तो 48, 24 दूना 48, तो मैं बराबर का साइन लगा सकता हूँ। अर्थात मेरे को एक बात समझ में आ गई, ये 6 तो 48 बनेगा, ये 24 दूना 48 बनेगा, 24 दूना 48। अर्थात यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल कर आ गया है जो मेरे को तो समझ में आ गया है। और वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या x इंटू वाई, ये दो संख्या है, इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये छोटी सी बात है, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या बात मैं आपको समझा पाया हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस एक छोटा सा पॉइंट था जो हमें समझना था और मैं आपको समझा चुका हूँ, और इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चले आ जाइए बच्चों, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आइए बच्चों, यही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे सोल्व हो जाएगा। अपनों को फॉर्मूला पता है कि x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अब हमसे बोला गया है कि उनका जो एलसीएम है वो 1920 है और जो एचसीएफ है जो एचसीएफ है वो 16 है। उन दो संख्या में से एक संख्या जो है बच्चों 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे ये बोला गया है। तो बताओ हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। दूसरी संख्या निकालनी मतलब y का मान निकालना है, तो 1920 इंटू 16 बटे 128 रख देते हैं और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, बताइए किससे कैंसिल हो रही है, आप खुद देखिए किससे कैंसिल हो रही है। 16 से 8 बार कैंसिल हो रहा है बच्चों, 16 अट्ठे 128 होता है ना, 16 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 128। फिर 8 से इसको कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो 8 दूनी 16, 16 16 16, 3 बचेगा 20, 8 चौक 32, और ये तो अपना आंसर क्या गया, 240। आपसे पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, तो उत्तर क्या है, 240 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आ जाइए बच्चों, यह भी उसी पर आधारित है। x इंटू वाई, दो संख्या है, उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो बराबर होगा, दो संख्याओं गुणनफल उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब बोला है कि लघुत्तम समापवर्तन तक तो 8 है ना, एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है, और इनमें से एक संख्या बच्चों कितनी है, 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस क्वेश्चन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। 24 दूना 8 दूनी 16, तो इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 16। बात खत्म, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, कर पाएंगे क्या? चले इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इसको भी देख लो। ये समझ में आ गया कंफर्म? चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आप लोग क्या बोला गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन 11 तथा लघुत्तम समापवर्तन 7700 है। एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? वापस वही कंसेप्ट लगाना है बच्चों के, x इंटू वाई जो होगा
वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एस सी एफ के। यही अब बोला है एक संख्या बच्चों दे रखी है 275, हमने 275 लिख दी, दूसरी हमें निकालनी है। एलसीएम बच्चों हमें दे रखा है 7700 और साथ में एचसीएफ हमें दे रखा है कितना 11। सोल्व कर लो बच्चों तो y बराबर बन जाएगा यही बनेगा ना। अब इसको काटो कैंसिल करो तो 11 दूना 22, 5 बचेगा और 11 पंजो 55। अब ऊपर वाले को 25 से काट दो, आंसर आ जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 2 बचेगा मतलब 200, 2 बचेगा मतलब 20, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, फिर 200 बनेगा और 25 हटे 200, अर्थात उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों 308। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप कर पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो संख्याएं x तथा y का लघुत्तम समापवर्तन a है, तो x तथा y का महत्तम समापवर्तन क्या होगा? तो वापस वही बात हो गई बच्चों, x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है बच्चों। अब यहाँ बोला गया है दो संख्या x और y उन्होंने दे रखी है और एलसीएम कितना दे रखा बच्चों a, और पूछा क्या है हमसे, उसका एचसीएफ पूछा है। तो बताओ क्या एचसीएफ बराबर एक्स वाई बटे ए नहीं होगा क्या बच्चों? ये ए इधर रख के बटे में चल जाएगा, तो यही अपना उत्तर होगा। उसने पूछा एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ कितना है एक्स वाई बटे ए। अरे कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। चले आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दो व्यंजकों का एचसीएफ एक्स प्लस 2 तथा एलसीएम एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। यदि इनमें से एक व्यंजन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करो। तो आ जाइए बच्चों वही कंसेप्ट लगाएंगे। पहला व्यंजक मेरे को नहीं पता, चलो पहला व्यंजक हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये पहली संख्या है, और दूसरी संख्या हमें नहीं पता, ठीक है। और ये बराबर होगा इनके एलसीएम, है ना, इनके एलसीएम, है ना, इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा, ये अपना कंसेप्ट है। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल कर देगा, तो बताओ वह संख्या क्या निकल कर आ गई, x प्लस 2 गुणा x माइनस 1 गुणा x प्लस 2। यही पूछा था कि दूसरा व्यंजक ज्ञात करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, और ये हम लिख सकते हैं। ये अपने क्वेश्चन का क्या हुआ बच्चों, आंसर। एक बहुत ही आसान कंसेप्ट था, ये तो कर पाएंगे आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आ जाइए क्या है, उसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 675 है, तो अपन वही फॉर्मूला लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 675 दे रखा है, और हमसे इनका क्या पूछा है, एलसीएम, और एचसीएफ भी तो नहीं दे रखा है बच्चों। तो एचसीएफ नहीं दे रखा है, तो एक बात आपको अच्छे से पता है बच्चों, अभाज्य संख्याएं जो होती है उनका एचसीएफ सदैव क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या तो वे संख्या जो किसी से भी विभाजित नहीं हो, लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब समझते हैं, 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है, अर्थात जिन दो संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये अभाज्य संख्या है बच्चों। 8 और 9 ये अभाज्य संख्या है, इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 1। 8 और 9 भी अभाज्य संख्या है। अब कोई बच्चा हाथ खड़ा कर देगा, सर 8 तो अभाज्य संख्या है। हाँ बच्चे 8 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या ही आए ऐसा जरूरी नहीं है कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो अभाज्य हो और जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं हो। नहीं बच्चा, भाज्य संख्या भी हो सकती है। यहाँ पर अभाज्य से मतलब ना निकाले, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, चाहे वो दोनों भाज्य संख्या भी हो तो चलेगा बच्चों। जैसे 15 और 16 ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, अभाज्य। तो बच्चों अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस हिसाब से बच्चों एलसीएम निकल जाएगा
675। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। बोला आया समझ में। एक बेहद आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन बड़ी संख्या का दुगना है तथा एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। आ जाइए बच्चों कर लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अच्छे से जानते हैं सबसे पहली बात कि x इंटू वाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एस सी एफ। ये क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर सोल्व होगा। अब बोला बड़ी और छोटी, तो 2 मिनट के लिए इस संख्या को आप मान लीजिए बच्चों बड़ी और 2 मिनट के लिए इस संख्या को मान लीजिए बच्चों छोटी। अपनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि बड़ी और एक छोटी, तो बड़ी और छोटी कर लिया मैंने। तो बड़ी संख्या x से छोटी संख्या y है। अब एलसीएम क्या है बच्चों, तो एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। तो बड़ी संख्या x है तो बताओ इसका दुगना 2x होगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है, तो एलसीएम की जगह 2x रख दिया मैंने। और बताओ एचसीएफ क्या है, तो बोला है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। हाँ सॉरी, उसने क्या बोला है कि छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। अरे छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच में 4 का अंतर पटकना है, तो बताओ छोटी संख्या अगर y है, छोटी संख्या अगर y है तो एचसीएफ क्या होगा। छोटी संख्या अगर y है तो एचसीएफ क्या होगा, 4 का अंतर पटकना है तो y+4 भी हो सकता है। छोटी संख्या अगर y है तो एचसीएफ क्या होगा, y-4 भी हो सकता है। 4 का अंतर पटकना है। अब बताओ y+4 होगा कि y-4 होगा, बताओ बताओ y+4 के y-4, तो आप बोलोगे डेफिनेटली सर y+4 होगा, y-4 होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता है, जैसे कि देखो 5, 10, 15, अगर इसका एचसीएफ पूछूं ना तो इसका एचसीएफ, अगर बच्चों में इसका एचसीएफ पूछूं ना, अगर मैं इसका एचसीएफ पूछूं ना तो बच्चों एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा। तो एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। छोटी संख्या y है तो एचसीएफ उससे बड़ा जा ही नहीं सकता। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है बच्चों। तो इसलिए अपन y+4 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, y-4। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एचसीएफ जो सबसे छोटी संख्या है या तो उसके बराबर या उससे भी छोटा होता है। बच्चों ये ऐसे कर लो। अब देखो इसमें क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है वो अपन देख लेते हैं, है ना। क्या बनेगा बच्चों, है ना। चलिए बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये x से x कट जाएगा तो y बराबर ये 2 का गुणा अंदर 2y माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो बच्चों y बराबर कितना बनेगा, 8। ये आपको पता होगा बच्चों, बेसिक बात है ना। ये 2y है, y को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो y बराबर कितना आ गया, 8। और y बराबर 8 आ गया, मतलब हमसे यही तो पूछा था बच्चों, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या कितनी है बच्चों, 8। ये हमारा उत्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तन तथा लघुत्तम समापवर्तन क्रमशः 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आइए यहाँ पर भी एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या देकर दूसरी पूछिए, तो वही अपना कंसेप्ट लगेगा बच्चों, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मुझे बता दीजिए कि एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है। एलसीएम दे रखा है बच्चों 264 और एचसीएफ दे रखा है बच्चों 44। अब बोला दूसरी संख्या अपनों को ज्ञात करनी है और पहली संख्या क्या है वो आपको दे रखी है, घुमा फिरा के दे रखी है कि पहली संख्या में 2 का भाग लगाओ तो भागफल 44 मिलता है। पहली संख्या में 2 का भाग लगाओ तो भागफल 44 मिलता है। अर्थात मुझे सही सही बताओ x बराबर 88 हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात पहली संख्या 88 हुई कि नहीं हुई। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने जैसी बात थी बच्चों, कोई नई बात नहीं थी। आ जाइए, है ना, इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो, है ना। x/2 बराबर 44 है बच्चों, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 88 होगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 264, 44, 88।
तो बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये इसको 2 बार काट देगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, y बराबर कितना हो गया 132। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है, मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी कुछ अच्छा दिख रहा है। किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तम उसके महत्तम समापवर्तम का 15 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं के लस मस का योग है ना, लघुत्तम समापवर्तम महत्तम समापवर्तम का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। वापिस यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ जैसी कोई बात दे रखी है और पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, तो सेम कंसेप्ट लगेगा बच्चों, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कुछ ट्रिकी बात बोल रखी है यहाँ पर, बोलो पहली संख्या कितनी दे रखी है बच्चों, 125 दे रखी है, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है और इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें नहीं दे रखा है। तो जब एलसीएम एचसीएफ नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, एलसीएम एचसीएफ का योग दे रखा है और उनका रेशो दे रखा है। क्या रेशो दे रखा है जरा यहाँ समझेंगे बच्चों बहुत आराम से। एलसीएम और एचसीएफ का रेशो देखो क्या बोल रहा है, उसने बोला एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। अरे एलसीएम एचसीएफ का तो एचसीएफ को 1 मान लो, और एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, ये बोला आपसे। बोलो एलसीएम एचसीएफ का ये रेशो बनेगा ना बच्चों, 100% बनेगा। अब एलसीएम 45 बनेगा, एचसीएफ 1 बनेगा, तो इन दोनों का योग 46 बनेगा। इन दोनों का योग 46 और 46 बराबर हमको ये दे रखा है बच्चों। अरे 46 बराबर ये दे रखा है बच्चों, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 23 दूना और 23 पंजे 50, फिर 2 से 25 बार, यानी 1 बराबर 25 हो जाएगा। अब जब 1 बराबर 25 हो गया ना बच्चों, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 25 का गुणा इसमें 25 से कम 25 हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम हो जाएगा बच्चों 25 का गुणा इसमें, तो 45 इंटू 25 हो जाएगा। अब चाहे तो इसका गुणा करो चाहे तो मत करो, सीधा यहाँ पर लिख देंगे, एलसीएम लिखेंगे बच्चों 45 इंटू 25 और एचसीएफ बच्चों 25। तो बताओ y बराबर कैसे निकलेगा बच्चों, 45 25 25 125। तो बताओ y बराबर क्या आएगा, 25 पंजे कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा, और 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 20 और 2 22। आंसर कितना हो गया बच्चों, 225। इसका आंसर है। कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर पाएंगे बच्चों। इनके आंसर एक लाइन में ढूंढने की कोशिश ना करें, ये सब कुछ एक ही लाइन में बच्चों, सब कुछ एक ही लाइन में। आपको बहुत फास्ट अपना सॉल्यूशन करना है। अगर आप सब एक लाइन में जमाने की सोचते हो कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, तो बच्चों डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो, डेफिनेटली आप क्या करते हो, भूल जाते हो। तो अगर आपको इतना लंबा सही सॉल्यूशन नहीं है, पर आपको अगर ये नहीं पसंद है तो मैं एक लाइन में भी करके बता दूंगा बच्चों, लेकिन वास्तविक सॉल्यूशन वास्तविक होता है बच्चों। ट्रिक अपनी एक अलग जगह है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप में एक अलग जगह है ना। ट्रिक अपने आप में एक नॉर्मल फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, लाइन खींच के देखो ऐसा ऐसा रख दो बच्चों, ट्रिक अपनी जगह है और एक अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ऐसा ही। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तम उसके महत्तम समापवर्तम का 15 गुना है तथा उनके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक का योग 912 है। यदि उनमें से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर आप जो ट्रिक चाहते हो एक लाइन में वो भी करके मैं बता दूंगा। तो क्या बोला गया है, यहाँ पर भी अपना यही कंसेप्ट लगेगा, x इंटू वाई एलसीएम इंटू एस सी एफ, यही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। क्या बोला गया है कि एक संख्या 171 है, तो बच्चों एक संख्या 171 है। अब उनका एलसीएम और एचसीएफ मेरे को यहाँ रखना है, एलसीएम एचसीएफ यहाँ रखना है। तो एलसीएम एचसीएफ तो नहीं दे रखा है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का क्या दे रखा है बच्चों, रेशो। एलसीएम 15 गुना है एचसीएफ का, तो 15:1 का रेशो है, और दोनों का योग अपने हिसाब से 16 है, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का योग कितना है बच्चों, 912 है। तो जब 16 बराबर 912 है बच्चों, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा बच्चों ये, यानी कि 16 96, 16 पंजे 80, 12 बचेगा नहीं 112, और 16 सत्ते 112 होता है बच्चों, 57 बार कट जाएगा, कटेगा ना बच्चों 57 बार। अभी 57 का गुणा 1 में करेंगे तो एचसीएफ तो आ जाएगा बच्चों 57, और एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, तो इस 57 का गुणा 15 में करेंगे, अर्थात एलसीएम आ जाएगा 15 इंटू 57। ये बात हो चुकी। क्या यहाँ तक की बात हर बच्चे को क्लियर है। चलिए
अब यहाँ उठाकर एलसीएम और एचसीएफ रख दो, तो एलसीएम 15 इंटू 57 रख रहा हूँ बच्चों, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ, और एचसीएफ क्या रख रहा हूँ 57, काट नहीं तो है, तो y बराबर क्या बन जाएगा बच्चों 15, 57, 57 और बटे में क्या आएगा 171। तो देखो बच्चों y बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लेना, किससे कैंसिल हो रहा है ये 19 नमाना है ना, और 19 19 से कम 38, 19 30 57, ठीक है। फिर 3 से बच्चों 3 बार कटते दिख रहा है, और 3 से बच्चों मेरे को 5 बार कटते हुए दिख रहा है, 50 35, हासिल के 3 पचम 25 और 3 28। तो बताओ वो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों 285, आपका नॉर्मल सा आंसर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो ये थी बच्चों अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो आप एक लाइन में ढूंढते फिरते हो, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो y बराबर लिखना है, दूसरी संख्या बराबर लिखना है, नीचे में पहली संख्या लिख देना, क्लियर है। सब जगह गुणा के साइन लगेगा, एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम होगा बच्चों 15। अब इधर दोनों जगह भी गुणा होंगे, तो किसके गुणा होंगे, एलसीएम एचसीएफ का योग 16 और 16 बराबर दे रखा है 912, तो 1 बराबर बच्चों 57 हो जाएगा ना। तो बस यहाँ भी 57 का गुणा और यहाँ भी 57 का गुणा, ये मैंने पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक लाइन में भी समझाया। अब इसको भी सोल्व करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 285। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में हम यही लाइन जमाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका उद्देश्य होता है एक लाइन का वो भी मैं पूरा कर सकूं। मेरा उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग का, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाना होता है, और आपका उद्देश्य होता है एक लाइन का। बात समझ में आ गई? तो मैं आपके दोनों के उद्देश्य पूरे करूंगा, मेरा उद्देश्य भी पूरा करूंगा, आपका उद्देश्य भी पूरा करूंगा। लेकिन विश्वास करो ट्रिक से, मतलब ट्रिक तो ठीक है, लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन की, वरना बहुत दिक्कत आ जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक का गुणा 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। वापिस ये इसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है बच्चों, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बच्चों इसी कंसेप्ट पर बेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब बोला है उनके लघुत्तम समापवर्तम और महत्तम समापवर्तम का गुणनफल कितना है 24। अरे भैया तुमने शुरू में ही दे दिया 24, हमें तो मजे आ गए, हमें दोनों का अलग अलग नहीं लिखना पड़ा, दोनों का आपने गुणनफल कितना दे रखा बच्चों 24, 24 हमने लिख दिया, क्लियर है। अब x और y लिखना है, उसने बोला दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। अच्छा तो एक संख्या x होगी, एक संख्या x होगी और दूसरी संख्या x माइनस 2 होगी, यही तो बोला है। उसने बोला दो संख्या थी पहली और दूसरी संख्या, अब दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो इसे x मानूंगा तो इसे x माइनस 2 मानना पड़ेगा ना बच्चों। ये अगर x और y आपको दिक्कत दे रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड लेकर चल दो बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फर्स्ट और सेकंड लेकर चल दो, अगर आपको ये दिक्कत दे रहा है तो फर्स्ट और सेकंड लेकर चल दो, आराम से समझ में आएगा, क्लियर है क्या। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मैं ऐसा लिख देता हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो यहाँ x रखूंगा, ये x माइनस 2 भी रख सकता हूँ बच्चों और x प्लस 2 भी रख सकता हूँ, जो आपको रखना है वो रखो, उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाइए बच्चों इसे सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसको सोल्व करने पर यहाँ पर तो मुझे द्विघात समीकरण बनते हुए दिख रही है, तो आप क्या करो कि दो ऐसी संख्या सोच लो जिनका गुणा 24 और गैप कितने का हो 2 का। तो देखो क्या हो सकती है 6 और 4, 6 चौक 24 हो सकता है, तो यहाँ 6 आएगा बच्चों, यहाँ कितना आएगा 4। आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बात पता कर सकते हो, तो 6 और 4 यानी वो दोनों संख्याएं क्या होगी 6 और 4। और कोई सोचो अगर सोचने में आ रहा है तो 8 और 3 नहीं हो पाएगा, 2 का गैप, यही सटीक सही बैठेगा, तो ये संख्या क्या होगी 6 और 4। आप बोलोगे सर हमें तो सोचना नहीं है, नहीं सोचना है बच्चों, तो फिर द्विघात समीकरण सोल्व करनी पड़ेगी, और द्विघात समीकरण सोल्व करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं बच्चों, उसको सोल्व करना ही पड़ेगा, क्लियर है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण आप सोल्व कर लेना। देखिए बच्चों एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका महत्तम समापवर्तम 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तम क्या होगा। वापिस वही कंसेप्ट है बच्चों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा जो होगा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। अब एक्स और वाई से कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने पहली और दूसरी संख्या लिख ली, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अब पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 1400 है, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ 5 है, तो बताओ यहाँ से बड़ी आसानी से एलसीएम निकल जाएगा 1400 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कि 280 इसका आंसर हो जाएगा।
सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करा रहा हूँ। सारे जितनी भी चीज़ है, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सब इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों और इसको कंटिन्यू करते हैं हम।